हेलो स्टूडेंट्स। अब एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो कुछ क्वेश्चन जो है मांग की लोच से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो मांग की लोच की गणना कैसे की जाती है वो तो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आराम से समझिएगा, कोई डाउट है जरूर पूछिएगा। तो दो क्वेश्चन लिया है मैंने जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किस टाइप में, इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक ये है और ये है। दोनों को पूछने का तरीका एक ही, कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत की बात किया जा रहा है और यहाँ पर जो है अनुपात की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, जैसा भी समझे। तो नॉर्मली जो है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर कि नीचे तालिका में वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के व्यक्त की गई है, इसकी आधार पर मांग की मूल सापेक्षता, यानी कि मूल सापेक्षता मतलब एक ही चीज है, मांग लोच ज्ञात कीजिए। हमारे पास कीमत है 10, तो मांगी गई मात्रा 20 है। अब कीमत बढ़ के कितनी हो गई 20, तो जाहिर सी बात है बस मांग में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, घटेगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, मांग की कीमत लोच का जो आंसर होता है ना वो नेगेटिव आएगा। वो इसलिए क्योंकि मांग के नियम के अनुसार हमेशा ही वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आप लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मांग की लोच, शॉर्टकट में इसको एडी लिखा जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज किया जाता है, एडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बता दूं, यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा क्यू मतलब Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 है, और डेल्टा P जो है वो है P2 माइनस P1। P2 मतलब बाद वाला, P1 मतलब पहले वाला। यहाँ पर भी सेम, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। हमें यहाँ पर परिवर्तन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो बताता है कि मांग में कितना परिवर्तन है, और डेल्टा जो P है वो हमें ये बताता है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले यहीं पे कैलकुलेट कीजिए, Q2 Q1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 माइनस 20, यानी कि ये जाएगा माइनस का 5। ठीक है ना, मांग की मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है। अब डेल्टा P कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10। अब दोनों की वैल्यू को रखिए फार्मूले में। डेल्टा P क्यू निकाला हमने कितना, -5 डिवाइडेड बाई क्यू मतलब पुराना वाला कितना 20, मल्टीप्लाई बाई पी पुराना वाला यानी कि 10, और डेल्टा पी कितना हो गया 10। दोनों 10 10 है, ये तो बड़ा हो गया। कैलकुलेशन में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 हो गए 20। अब 4 से इसको काटेंगे, यानी कि भाग करना तो आएगा, नहीं आ गया तो यहाँ पर देखिए 4 से 1 को भाग करना है, पॉइंट लगाया, पर 4 दूनी 8 बचेगा 2, पॉइंट लगा जो है 4 पंजे 20, यानी कि ये आ गया 0.25। ठीक है, ये आप कहेंगे यही आंसर है। आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, आपको स्टेटमेंट बात बताना है, क्योंकि अब पूछा गया मूल सापेक्षता क्या है। ठीक, इसका मतलब मांग की लोच, ठीक है ना, क्या है, इकाई से कम है। क्यों, क्योंकि यहां पर 0.25 क्या होता है, लेस है किससे, 1 से, 1 से कम है, तो इकाई से कम लोच या सापेक्षता बेलोचदार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बिल्कुल आप इस मेथड का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर फार्मूला दिमाग में बैठा के रखिए तो गलत नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, वो क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन होता है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत विधि, 20% का परिवर्तन होता है तो उसकी मांग 400 इकाई से 500 इकाई की हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ये समझे कि जो कीमत में परिवर्तन दे रखा है, कीमत में जो परिवर्तन है वो 20% का है, जबकि मांग में जो परिवर्तन है वो कितना है, 400
इकाई से बढ़कर कितना हो रहा है, 500 इकाई। यानी कि अगर हम बात करते हैं मांग में परिवर्तन की तो कितना हो गई, 500 माइनस 400 यानी कि 100 इकाइयों की परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो कीमत में परिवर्तन है वो किस में है, प्रतिशत में है। पूरा लिख लीजिए आप, कीमत में परिवर्तन 20%, और ये इकाइयों में है, तो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक प्रतिशत में है और दूसरा इकाई में है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं, या तो दोनों ही इकाइयों में होना चाहिए था या दोनों प्रतिशत में होना चाहिए था। तो इस केस में हमें मांग में परिवर्तन जो हो रहा है ना, उसको प्रतिशत में परिवर्तन करना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो भी परिवर्तन है, यानी कि 100, जो भी मांग में परिवर्तन आया कितने का आया, 100 इकाइयों का आ गया। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और भाग करना है किससे, इसकी पुरानी मांग यानी कि 400 से, ठीक है ना, जो ओल्ड वाला होता है। कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 4 से 100 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 25। अब फार्मूला होता है मांग की कीमत लोच निकालने का। मांग की लोच यानी कि ईडी इक्वल हो जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन भागा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ईडी बराबर मांग में परिवर्तन है 25 और कीमत में परिवर्तन है 20। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 20 से, ये हो गया 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और ये हो गया 20 पंजे 100 यानी कि 1.5। मतलब क्या हुआ, मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि 1.25 इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे समझाने के बाद भी अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रह गया है मांग की लोच से रिलेटेड, जरूर पूछिएगा। आपके क्वेश्चन का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, थैंक यू एवरीवन। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।